So this is the flow chart for the determination of point group of a molecule. Point group with the help of flow chart, and today we are going to discuss about the C2B, C3B and D3H with the help of this flow chart. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट इज हैविंग, ये हमें पहले से ही नोन है, दैट इज हैविंग C2B पॉइंट ग्रुप. पर जब हमें इस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो हमें इस मींस फ्लो चार्ट जो है इसकी हेल्प से पॉइंट ग्रुप निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट द मॉलिक्यूल वी हैव टू कंसिडर दिस मॉलिक्यूल H2O एंड इफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लिया आपने, उसके बाद हमने चेक करना है कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है. तो मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर, दैट इज नॉट लीनियर. और अगर नॉट लीनियर है देन आगे हम आएंगे, देयर आर 2 और मोर Cn और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, तो हमें उसके बाद उसकी Cn के बारे में पता करना है. ठीक है, देन Cn, तो Cn की वैल्यू यहां पे कितनी है, देयर इज ओनली 1 Cn मीन्स C2H इन द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल को आप रोटेट करते थे 180 डिग्री पे एंड यू विल गेट द सेम कॉन्फ़िगरेशन. इसी तरह का मॉलिक्यूल जो है वो आपको सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में मिलता था. अब ये बोल रहा है Cn, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या नहीं है? नो सर. इट इज, यहाँ पे आपका नो आ जाएगा. देन अगर Cn है, ठीक है, तो देर इज ए प्रेजेंस ऑफ 1 Cn एंड दैट इज C2 इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तब हमें जाएंगे हम, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 2 आ गई. और अगर ऐसा होता है मीन्स यहाँ पे हम पहुंच गए हैं. ठीक है, यस, देन वी हैव टू सिलेक्ट Cn विथ हाईएस्ट n और NC2 परपेंडिकुलर टू Cn. ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट Cn कौन सी है, देयर इज ओनली C2. इसके अलावा कोई एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस मॉलिक्यूल में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मींस ये वाली कंडीशन तो खत्म ही हो गई, NC2 परपेंडिकुलर टू Cn. ठीक है, ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं है. देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, मींस यहाँ पे आपका नो आ गया. देन आपके पास आएगा सिग्मा H, जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्मा H. तो इस केस में आपके पास अगर सिग्मा H है, ठीक है, इसमें 2 ही वर्टिकल प्लेन थे आपके वाटर मॉलिक्यूल में. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर इज सिग्मा H इज एब्सेंट. और अगर सिग्मा H एब्सेंट है फिर उसके बाद आपने देखना है सिग्मा B. ठीक है, मीन्स n सिग्मा B. अगर n सिग्मा B है, अब अगर आप वाटर मॉलिक्यूल के केस में सिग्मा B देखो तो देयर आर 2 सिग्मा B. एक आपके पास सिग्मा XZ था, एक आपके पास सिग्मा YZ प्लेन था, मीन्स 2 वर्टिकल प्लेन्स. So these are the 2 vertical planes. Then हम यहाँ पे बोलेंगे n सिग्मा B की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे आप गए, यहाँ पे सिग्मा H का पता किया आपने, देयर इज एब्सेंस ऑफ सिग्मा H. देन वी हैव टू गो दिस साइड, देन वी हैव टू फाइंड आउट n सिग्मा B. ठीक है, n सिग्मा B आपको मैंने बताया था कि अगर C2 है तो उसमें जो n सिग्मा B होंगे, मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो 2 सिग्मा B. तो 2 सिग्मा B जो है, एक जो है आपका इस तरह से आएगा सिग्मा XZ और एक है सिग्मा YZ. अब आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 2 सिग्मा B. देन अगर ऐसा है तो जो पॉइंट ग्रुप होगा आपके पास दैट इज CNV. और CNV है तो n की वैल्यू आपके पास कितनी थी, n इज
2 in case of water molecule, and the point group is C2B. ठीक है, पता चल गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. It means we have to find out the point group with the help of this flow chart. नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो किस तरह से, मीन्स कैसे हम फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको फाइंड आउट करेंगे. सो इन C3B देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 6 सिमेट्री एलिमेंट्स, और ऑर्डर जो था इसका दैट इज, क्या ऑर्डर आता था? 4 था या 6 था? 6. तो ऑर्डर इज 6. ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. अब आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3 दैट इज हैविंग पिरामिडल स्ट्रक्चर. बहुत 2-3 बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है पहले ही, NH3. और इसमें जो आइडेंटिटी मीन्स एलिमेंट्स थे, आइडेंटिटी C3-1, C3-2 and sigma V1, sigma V2 and sigma V3. So these are the 6 symmetry elements and the order of a group is 6, और ऑर्डर को आप H से डिनोट करते थे. अब हमें विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट इसके पॉइंट ग्रुप के बारे में पता करना है. तो मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है NH3. तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है, मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, तब आपको जाना है नो पे. उसके बाद हमें चेक करना है देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ Cn और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. इस पॉइंट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ C3 एक्सिस. ठीक है, आगे है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो ऐसा NH3 के केस में है देयर इज ओनली 1 C3. तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है. देन हमें यहाँ पे आना पड़ेगा. इट मीन्स देयर इज ए Cn और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स नो, देयर इज ओनली 1 C3. n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3. n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ? मीन्स 3 और मोर देन 3. हाँ जी सर. ठीक है, मीन्स Cn एक्सिस तो आपके पास यहाँ पे एक ही है, C3 जो है वो एक वैल्यू है, देयर इज ओनली 1 C3. उसका मतलब ये है, सो इट इज नो. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जाना है Cn. अगर Cn है इट मीन्स हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा. तो कितने Cn है? देयर इज ओनली 1 Cn एंड दैट इज C3. ठीक है ये कंडीशन फॉलो कर रही है. तो इट मीन्स यस, देन वी हैव टू गो दिस साइड. उसके बाद हमें चेक करना है select Cn with highest NC2 perpendicular to Cn. ऐसा है इसमें, जो हाईएस्ट Cn है दैट इज C3. ठीक है, देन NC2 perpendicular to Cn, NC2 perpendicular to Cn. तो Cn जो है आपके पास C3 है. देयर इज एनी प्रेजेंस ऑफ C2 एक्सिस इन अमोनिया मॉलिक्यूल. अब अमोनिया के केस में कोई C2 एक्सिस होती है? नो सर. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो. ठीक है, तो हमें अब राइट साइड पे जाना है. इट मीन्स देयर इज नो NC2, क्योंकि अमोनिया के केस में कोई भी C2 एक्सिस जो है वो प्रेजेंट नहीं है. देन हमारे पास नेक्स्ट आएगा सिग्मा H. ठीक है, अब अमोनिया के केस में सिग्मा H होता है या नहीं होता है? इस तरह का कोई प्लेन था,
there is no sigma H because in this structure जो आपके नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन हैं, दे आर लाइंग इन द प्लेन. जो आपका थर्ड वाला हाइड्रोजन है दैट इज लाइंग बिलो द प्लेन. तो सारे एटम जो वो एक प्लेन में नहीं है. इट मीन्स जब सारे एटम एक प्लेन में नहीं होंगे तो वहां पे सिग्मा एच जो है वो नहीं होगा. ठीक है, तो सिग्मा एच भी आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मीन्स नो. ठीक है, उसके बाद आप आओगे एन सिग्मा बी के ऊपर. ठीक है, अब एन सिग्मा बी आपको पता करने हैं यहाँ पे. तो एन सिग्मा बी आपको पता अगर C3 है तो आपके पास 3 सिग्मा बी प्लेन हो जाएंगे. एक रिलेशन आपको मैंने बताया था. तो अमोनिया के केस में कितने सिग्मा बी प्लेन हैं? देयर आर 3 सिग्मा बी प्लेन. तो मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे. इट मीन्स यस, अगर ऐसा है तो आपके पास जो पॉइंट ग्रुप आएगा दैट इज CnB. और N की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे अमोनिया के केस में 3 है. देन वी हैव पॉइंट ग्रुप ऑफ अमोनिया इज C3V. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हमें पॉइंट ग्रुप के बारे में पता करना है.